हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 की प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, देखिए कि निम्नलिखित संख्याओं का जो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हमें करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का पहला भाग है 135 और 225 का हमें जो है एचसीएफ ज्ञात करना है एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो एल्गोरिथम प्रयोग में क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी इसके अंदर, उसको हम मान लेते हैं ए। सबसे बड़ी संख्या है 225, उसको मान लिया ए, और छोटी संख्या है बी, उसको मान लेते हैं 135। ठीक है ना। तो एल्गोरिथम जो है इसका प्रयोग करते हुए हम कैसे प्रयोग करें, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ए लिखा है, उसको किस प्रकार से लिखते हैं, उसको लिखते हैं बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम 225 को किस प्रकार से लिखेंगे, a बराबर 225, इसको इधर देखिए साइड में। देखिए हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को भाग देते हैं। 225 में से 135 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है ना। तो 135 यहाँ लिख दिया। अब 135 को 225 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 90। अब ये जो 90 आया है वो आया है शेषफल। अब इसका भाग हमें देना है 135 के अंदर। ठीक है ना। तो 135 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखने के बाद में 135 के अंदर 90 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है ना। 135 में से 90 को माइनस करते हैं तो बचता है हमारा 45। ठीक है ना। अब 45 को 90 के अंदर भाग देना है। अब इसको 90 को जिस प्रकार से 135 को यहाँ पे लेके आए उसी प्रकार 90 को भी यहाँ पे लेके आना है। ठीक है ना। अब 90 को भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार। ठीक है ना। तो कितना बच गया, 90 में 90 जीरो। अब देखिए जिसका भाग देने पर अगर यहाँ पे शेषफल जीरो आता है वही संख्या हमारी क्या होती है, एचसीएफ होती है। ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे पहला स्टेप किया, कैसे किया था, 225, यहाँ पे भी क्या है 135 है। ये जो Q होता है, जो ये भागफल होता है वो वाली संख्या होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू 1, और R हमारा हमेशा कौन सा होता है, जो शेषफल आता है। ठीक है ना। ये हो जाएगा 90। ये हमारा हो गया पहला स्टेप। ठीक है ना। ये वाला दूसरा स्टेप यहाँ पे हमें लिखना है कैसे, ये जो यहाँ पे आ जाएगा ये 90 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, 90 इंटू कितनी बार गया है, एक बार गया है। 90 इंटू एक, पीछे कितना बचा था, 45 शेष बचा था यहाँ पे हमारा। अब 45 को किस प्रकार से लिखेंगे, 45 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0, शेषफल जो बचा वही यहीं पे लिखेंगे। अब जिस संख्या को भाग देने पे हमारा शेषफल 0 आई वही संख्या हमारी क्या होती है, एचसीएफ होती है। तो देखिए, तो हमारा जो 135 व 225 का जो है एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 45। ठीक है ना। ओ, अब पहले प्रश्न का ही दूसरा प्रश्न है। इसके अंदर 196 व 38,220 का हमें जो है एचसीएफ ज्ञात करना है। यहाँ पे बड़ी संख्या ए उस वो हो जाएगी 38,220, और छोटी संख्या है बी बराबर 196। अब ठीक है ना। अब बड़ी संख्या के अंदर हम छोटी संख्या का भाग देते हैं। 38,220 के अंदर हम जो है 196 का भाग देते हैं तो भाग जाएगा पहले एक बार, कितना हो जाएगा 196, माइनस करते हैं तो पीछे बचता है 186। इस 2 को नीचे उतारते हैं, अब भाग जाएगा 9 बार, 9 बार में आ जाएगा 1764। ठीक है ना। इसके बाद में इसको घटाना है तो घटाएंगे, पीछे बचेगा 98। ठीक है। उसके बाद में इस 0 को नीचे उतारेंगे तो हो जाएगा 980। अब भाग जाएगा 5 बार। ठीक है ना। तो 980, पीछे बच गया शेषफल 0। तो हम जानते हैं कि जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल बचता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे 196 में को भाग देने से हमारा शेषफल 0 आया, इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ होगा
वो 196 होगा। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो ये हमारा लिखने का तरीका होता है बड़ी संख्या को, जैसे कि बी ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर होता है। तो बड़ी संख्या होगी 38,220। बी होता है जिससे हम भाग देते हैं 196 इंटू क्यू। क्यू होता है हम जिससे जितना जो हमारा भागफल आया है 195, और प्लस जो हमारा यार होता है वो शेषफल कितना है, शेषफल हो गया हमारा 0। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा एचसीएफ 196 व 38,220 का एचसीएफ क्या होगा 196, क्योंकि 196 से भाग देने पर ही हमारा भागफल क्या आया है 0 आया है। ठीक है। अब पहले प्रश्न का तीसरा पार्ट, इसके अंदर 867 व 225 का हमें एचसीएफ याद करना है। यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है 867, उसको ये मानेंगे। बी बराबर हो जाएगा 225। एक और लिखने का तरीका क्या होगा, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है। अब बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या का भाग देते हैं। 867 के अंदर 225 का कितने बार जाएगा, ये चला जाएगा 3 बार। ठीक है ना, तो हो जाएगा 765। इसको अंदर माइनस करते हैं तो पीछे बचता है 102। अब 102 का भाग देंगे किसके अंदर 225। 225 यहाँ लिखेंगे, 225 के अंदर कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार। ठीक है, तो ये जाएगा 204। इसको माइनस करते हैं, कितना बचता है 51। ठीक है। अब 51 का भाग देते हैं 102 के अंदर, कितनी बार जाएगा 2 बार। कितनी बार गया 102, तो पीछे बचेगा शेषफल 0। जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 बचता है वही हमारी क्या होती है एचसीएफ होता है। ठीक है ना। अब इसके अंदर कितने चरण बने हैं, ये एक चरण हो गया पहला चरण, ये दूसरा चरण, और ये 3 चरण बने हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए पहला हो जाएगा, ये 867 को हमें किससे भाग दिया 225। फिर हमने 225 के अंदर किसका भाग दिया 102 का, कितनी बार गया 2 बार गया, शेषफल बचा 51। ठीक है। फिर हमने 102 के अंदर भाग दिया किसका 51 का, कितनी बार गया 2 बार, शेषफल बच गया 0। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। ठीक है ना। तो हो जाएगा एचसीएफ किसका 867 व 225 का कितना हो जाएगा 51। ठीक है, धन्यवाद।